हरे कृष्णा। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के 17वें श्लोक में स्वागत है। आज चर्चा के विषय स्कंद 3 अध्याय 11 श्लोक संख्या 22। हमारे साथ प्रार्थना कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। श्लोक इस प्रकार है। ऋषिरुवाच इत्यवेलिकं प्रणुतोऽब्जानभ स्तमाभभाषे वचसामृतेन। सुपर्णपक्षो परिरोचमानः प्रेमास्मितो दीक्षण विभ्रमद्भ्रुः। इत्यवेलिकं प्रणुतोऽब्जनाभ स्तमाभभाषे वचसामृतेन। सुपर्णपक्षो परिरोचमानः प्रेमास्मितो द्विक्षण विभ्रमद्भ्रुः। इत्यवेलिकं प्रणुतोऽब्जनाभ स्तमाभभाषे वचसामृतेन। सुपर्णपक्षो परिरोचमानः प्रेमास्मितो द्विक्षण विभ्रमद्भ्रुः। ऋषिरुवाच इत्यवेलिकं प्रणुतोऽब्जनाभ स्तमाभभाषे वचसामृतेन। सुपर्णपक्षो परिरोचमानः प्रेमास्मितो विभ्रमद्भ्रुः। ऋषिरुवाच इत्यवेलिकं प्रणुतोऽब्जनाभ स्तमाभभाषे वचसामृतेन। सुपर्णपक्षो परिरोचमानः प्रेमास्मितो द्विक्षण विभ्रमद्भ्रुः। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ऋषिरुवाच हे मैत्रेय मुनि ने, श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इति इस प्रकार, अव्यलिकम निष्ठापूर्वक, प्रणुतः प्रशंसित होकर, अब्जनाभ भगवान विष्णु ने, तम श्री कर्दम मुनि आवभासे उत्तर दिया, बचसा
शब्दों से अमृतेन अमृत के समान मधुर सुपर्ण गरुड़ पक्ष कंधे के ऊपरी ऊपर रोचमानः चमकते हुए प्रेम स्नेह का स्मित हंसी से उदीक्षण देखते हुए विभ्रमत चलायमान भ्रूः भौवें। अनुवाद इस प्रकार है। श्री मैत्री मुनि ने कहा, इन शब्दों से प्रशंसित होने पर गरुड़ के कंधों पर अत्यंत मनोहारी रूप से देदीप्यमान भगवान श्री विष्णु ने अमृत के समान मधुर शब्दों में उत्तर दिया। उनकी भौहें ऋषि की ओर स्नेहपूर्ण हंसी से देखने का कारण चंचल हो रही थी। तात्पर्य, यहाँ वत्सामृतेन शब्द महत्वपूर्ण है। जब भी भगवान बोलते हैं तो वे दिव्य लोक से बोलते हैं, वे भौतिक जगत से नहीं बोलते। क्योंकि वे दिव्य है, अतः उनकी वाणी तथा उनकी कार्य भी दिव्य है। उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु दिव्य है। अमृत शब्द से उस व्यक्ति का बोध होता है जिसकी मृत्यु नहीं होती। श्री भगवान के शब्द तथा उनके कार्य मृत्यु रहित अमर है, अतः वे इस भौतिक जगत के द्वारा निर्मित नहीं हो सकते। इस भौतिक जगत की ध्वनि तथा आध्यात्मिक जगत की ध्वनि भिन्न भिन्न है। आध्यात्मिक जगत की ध्वनि अमृतमय तथा सनातन होती है, जबकि संसार की ध्वनि घिसी पीटी तथा नश्वर होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे इस पवित्र नाम का जप करने वाले को निरंतर प्रोत्साहन प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई उबाऊ भौतिक शब्दों का उच्चारण करता है तो उसे थकान होने लगती है, किंतु यदि कोई 24 घंटा हरे कृष्ण का जाप करे तो उसे थकान का अनुभव कभी नहीं होगा। बजाय इसके वह अधिकाधिक जप करने हेतु प्रोत्साहन का अनुभव करेगा। जब श्री भगवान ने कर्दम मुनि को उत्तर दिया तो उसमें वत्सामृतेन शब्द का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि वे दिव्य लोक से बोल रहे थे। उनका उत्तर दिव्य शब्दों में था और जब वे बोल रहे थे तो उनकी भौहें प्रेम वश चलायमान थी। जब भक्त श्री भगवान के यश का गान करते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को बिना किसी दुविधा के दिव्य वर प्रदान करते हैं, क्योंकि वे भक्तों पर सदैव बिना किसी कारण कृपालु रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिवसखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। इसमें मैं विशेष भगवान के वचन के बारे में बताएं कि भगवान के वचन जो हैं, भगवान जो बोलते हैं, कथा गानम नाट्यम गमनम वंशी प्रिय सखी। भगवान के जो भी धाम में जो भी होता है वो बोलते हैं तो गाने जैसा लगता है, चलते हैं तो नाचने जैसा लगता है। तो सब दिव्य होता है भगवान के। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म नैति मामेति स्वजन। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि भगवान के हर एक दिव्य क्रियाकलाप, जितने भी कार्य करते हैं भगवान, वो सारे के सारे दिव्य हैं, जो इस बात को समझ लेता है फिर इस पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता इस संसार में। तो भगवान ऐसे कृपालु हैं। कृपा करके भगवान ने इतना सुंदर नाम दिए हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार। चैतन्य महाप्रभु बताए कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। कृष्ण स्वयं नाम के रूप में अवतार लिए इस संसार को उद्धार करने के लिए और इस पूरा जगत को निस्तार करने के लिए। लेकिन हमारी रुचि उतना नहीं होती। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि जप हरि नाम इज आवर लाइफ, मतलब हमारा जीवन है हरि नाम। केवल एक माला जप कर लिया, 16 माला जप कर लिया, 1 साल जप कर लिया नहीं, हमारा जीवन है हरि नाम। प्रति क्षण हर सेवा का यही उद्देश्य है कि हर सेवा में भगवान के नाम स्मरण कैसे किया जाए, है ना। और जब तक भगवान के नाम स्मरण नहीं होता, भगवान की और नाम जब जो करते हैं वो प्रेम से नहीं होता, तब तक हमारे जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो हम नाम जप कर रहे हैं, अगर मन भाग रहा है तो समझिए कि नाम प्रभु आपके अंदर अभी प्रवेश नहीं किए हैं। मन तो भागता है, लेकिन फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं मन भागता है फिर भी दृढ़ता के साथ जपो, नाम को छोड़ो ही मत। भगवान के वास्तव में कितना पवित्र नाम है। जैसे प्रभुपाद जी बताए हैं कि आप बाहर के कोको कला जब 10 मिनट क्या 2-3 मिनट में, अरे क्या बक 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 कर रहे, मतलब उबाऊ लगता है, सबसे गंदा शब्द उच्चारण जैसा लगता है। लेकिन वही आप ध्यान थोड़ा आप खुद अनुभव करोगे, एक एक नाम श्रवण करके पूरा चित्त में धारण करके उसको आप नाम जपो तो खुद अनुभव होगा कि बाप रे, भगवान साक्षात सच में दिव्य की अनुभूति होती है हरि नाम जपने से। लेकिन मन भागता है, इधर उधर जाता है, तो इसके लिए भी आर्ट ऑफ जप जरूरी है। जप कैसे किया जाए इसकी भी कलाकारी, इसकी भी एक योग्यता होती है, कलाकारी है। ये भी सब नहीं कर सकता। देखिए इस्कॉन में नाचना बहुत आसान है, सेवा करना बहुत आसान है, गाना भी बहुत आसान है, और लेक्चर देना तो 1-1 घंटा दे सकता है। लेकिन हरि नाम जब शुद्ध नाम, और वो भी पूरा पक्का तरीका से एक श्रवण करके, ये बहुत डिफिकल्ट है। बड़े बड़े को छक्का छोड़ा देते हैं, मतलब ये जपने में, मतलब सब कुछ। प्रभु जी बरू सेवा दे दीजिए, बोरा इधर से उधर उठा के लेके कहाँ कहाँ क्या क्या करना है सब कुछ कर देंगे, लेकिन नाम जब एक जगह पे बैठ के करने के लिए तो कहिए तो नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत विडम्बना है। लेकिन इसके भी हमारे महाराज लोग आचार्यगण इसका उपाय दिए हैं। सनातन गोस्वामी बताए हैं कि कैसे इसको जप करना चाहिए हरि भक्ति विलास में विशेष रूप से। और जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु से एक बार प्रश्न किए थे कि महाप्रभु सब लोग जप करते हैं, मैं भी जप करता हूँ, वो भी जप करता है, और भी बहुत सारे जप कर रहे हैं भगवान के नाम,
लेकिन सबके ऊपर अलग अलग प्रभाव क्यों होता है? क्योंकि नाम प्रभु का शक्ति तो एक है, प्रभाव अलग अलग है। क्यों? महाप्रभु कहते हैं कि नाम प्रभु, वास्तव में नाम प्रभु के पास शक्ति वही है जो सबके पास वो वितरण कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा होती है, श्रद्धानुसारी भक्ति अधिकारी। जिसकी जैसी हरिनाम प्रभु के प्रति श्रद्धा है उसी के अनुसार हरिनाम प्रभु उनको प्रदान करते हैं फल। नहीं तो हरिनाम प्रभु के पास इतने फल है कि आप जो भी इच्छा करो वो भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं इसको प्रेम देने आया, अमृत देना, ये हमसे विष मांग रहा है। ये नाम जप करता है, इससे हमारा प्रेम प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये जपते जपते क्या करते हैं? भगवान एक गाड़ी बस हो जाए, उसका गाड़ी तो है थोड़ा, एक गाड़ी बस हो जाए, इसके बाद हम खूब अच्छा से जप करेंगे। ये जॉब ना, थोड़ा जॉब में थोड़ा स्टेप आगे ऊपर बढ़ जाए, मेरा प्रोग्रेस थोड़ा हो जाए, तब अच्छा से जप करेंगे। बहुत सारे माइंड में ये सब बातें आती हैं। लेकिन महानिधि स्वामी महाराज हमारे इस्कॉन के, तो वो भी एक आर्ट ऑफ जप कैसे करना चाहिए इसके बारे में क्लास दिए। तो मैं कोई बड़ा साधक नहीं हूँ कि आपको मैं बताऊं कि हाँ ऐसे पूरा एकदम अनुभव के साथ, लेकिन जो श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि कैसे जप करना चाहिए, ये जप के नियम, तो उसके बारे में कुछ नियम है। प्रभुपाद जी कहते थे कि जब से वास्तव में हमारे चेतना की शुद्धि होती है, और जब तक चेतना शुद्धि नहीं हुआ है, इसका अर्थ आप हरिनाम जप अच्छा से नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए 4 नियम है: आसन सिद्ध, नेत्र नियम, और वाणी नियम, और मन नियम। ये 4 नियम है विशेष: आसन सिद्ध, नेत्र नियम, वाणी नियम और मन नियम। आसन सिद्ध में क्या होता है, मतलब कोई भी स्टूडेंट को आप, या कोई पढ़ रहा है तो बार बार उठ के अगर जा रहा है, या को मानिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं जप यज्ञ में जो भी जितने भी यज्ञ है, यज्ञ अस्मिन जप यज्ञ, यज्ञ नाम जप अस्मिन, जप यज्ञ अस्मिन, मतलब जितने भी जप है, जितने भी यज्ञ है, उसमें हम जप में सबसे जप सर्वश्रेष्ठ है, जितने भी सारे यज्ञ हैं। तो उस अगर कोई यज्ञ करने वाला व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, उठ के जा रहा है, फिर यज्ञ कर रहा है, फिर उठ के जा रहा है, तो यज्ञ अच्छा नहीं माना जाता। या कोई पढ़ रहा है स्कूल में, बार बार बाहर जाके आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, हाँ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बार बार उठ के जा रहा है और एक जगह पे उसका दिमाग वो नहीं है, तो सफल नहीं होता। इसीलिए कहते हैं एक जगह पे बैठ के ही 4 माला तक कम से कम करना चाहिए, कम से कम 4 माला तक। अब इसके बाद अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप जहां पर हो वहीं पे खड़ा हो सकते हो, खड़ा होते ही नहीं चलना चाहिए, उसी जगह पे खड़ा होके और फिर नाम जप करना शुरू करें। फिर भी आपको दिक्कत लग रहा है तब थोड़ा एक डिस्टेंस क्रिएट करके, हाँ यहाँ से यहाँ तक, तब आप उस डिस्टेंस में आप जप कर सकते हो। और तुरंत ना टहले, ये भी नियम है। रीढ़ की हड्डी सीधा करके रखे, जो बैकबोन है उसको भी आप सीधा करके रखें। और सीधा करने के लिए माता जी उस दिन बताए थे कि इसको ऐसे पीछे चलाने से आपके बैकबोन जो है वो अच्छा से सीधा हो जाता है। और हाथ जो है, ये पोजीशन जो है जप करने का, इसको आप यहाँ आगे नहीं होना चाहिए, दोनों घुटने के बीच में नहीं, दोनों घुटने के पास होना चाहिए। ये एक योगा की तरह है, तो इसलिए घुटने के पास अगर है तो आपको मदद करता है जप करने में। और नेत्र नियम में बताए हैं कि नेत्र नियम का ये होना चाहिए कि ये आंखें जो है नया नया चीज देखना चाहता है, जीवा अच्छा चीज खाना चाहता है ना, तो ये सब का इंद्रिय खींचता है। इसीलिए आंख को ऐसे जगह पे तुलसी महारानी रखिए आगे, या फोटो रखिए और उसी को देखना है केवल। कभी कभी जब करते करते होता है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कहाँ से कलर पड़ गया है, मतलब कहाँ कहाँ जप कर रहा होता है कि माइंड कहाँ जा रहा है और बोल क्या रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, जगह कौन सा है, मतलब कोई पता नहीं। एक बार हम वृंदावन में थे,
तो हमको एक सीनियर प्रभु जी हमको इतना गुस्सा हो गया, बोले थे, बोले कि तुम किस जगह पे हो, तुम ध्यान रखो किस जगह पे, मतलब हमको स्मरण दिलाना चाहते थे कि तुम वृंदावन में हो, कौन सा जगह पे हो और किनकी सेवा कर रहे हो ये ध्यान में रखो, है ना। तो कभी कभी हम सोने के खान पे खड़ा होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ पर हैं, और दूसरे को दिखते हैं बाप रे भाई ये तो बहुत बड़ा प्रगति कर लिया है, तो बहुत सोने के खान पे, अरे खुद सोने के खान पे हम खुद पहचान नहीं रहे। हमारे पास सब कुछ भगवान दिए हैं, हमारे भगवान गुरु परंपरा के द्वारा, आचार्य के द्वारा बहुत सब कुछ दिए, लेकिन इसको हम नहीं समझ पाते। और भगवान के फोटो या प्रभुपाद जी के फोटो रख सकते हैं। और चौथा नियम है लिखा हुआ मंत्र, देखिए आप लिखा हुआ मंत्र जो होता है हरे कृष्णा महामंत्र, वो भी आप रख सकते हैं, उसको भी आप देख के जप कर सकते हैं। और एक स्थान पे आप क्या कहते हैं, अपने पटल को एक टक ही आप देखते रहो, ज्यादा इधर उधर नहीं। किताब अगर नेत्र बंद करते हैं तो नींद आता है मतलब, इसीलिए आप देखेंगे हिजोलिनेश राधानाथ स्वामी महाराज अगर जब करते, देखिए राधानाथ स्वामी महाराज, राधानाथ महाराज जब जप करते हैं तो उनका आंख पूरा एकदम जगन्नाथ हो जाता है, एकदम आंख ऐसे बड़े बड़े खोल के वो पूरा देखते हैं, मतलब कोई बहाना ही नहीं है जब का, मतलब नींद आए इधर वो अंदर क्या हो रहा है कहाँ चल रहा है इधर उधर भटकने नहीं देते, एक ही जगह पे पूरा एकदम जगन्नाथ जैसे वो करके जप करते हैं महाराज। तो किसी का नींद का ज्यादा प्रॉब्लम रहता है इसीलिए। और मन को बुद्धि से दमन करना होता है, क्योंकि मन बहुत ज्यादा चंचल है, इसीलिए बुद्धि से इसको दमन करना पड़ता है। तुमको एक जगह पे बैठ के ही जप करना है, मन को समझाना पड़ता है, नहीं तो आप भगवत गीता का श्लोक से लेके आचार्य के उदाहरण लेके, इसीलिए आपको अच्छा से अच्छा जप करना है। तो मैं खुद अनुभव किया कि जितना हरिनाम प्रभु के बारे में आप सुनते हैं, उतना ही आपको लगता है कि हाँ हमको ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये हमसे गलती हो रहा है। मतलब जिसके बारे में जितना क्लास लेंगे, जितना सुनेंगे, उतना ही आपको पता चलेगा ना कि ये गलती ये सही है। इसमें हरि भक्ति विलास में तो बाप रे इतना कड़ा नियम है हरिनाम जप के, कि आप अगर दूसरा चीज छू लेते हैं तो फिर हरिनाम प्रभु की वो जपमाला नहीं छू सकते, फिर हाथ धो के छूना चाहिए। देखिए जो चैतन्य महाप्रभु ने नियम बताए हैं, नाम नाम कार्य बहुता निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमित स्मरण न काला, इसमें सारी शक्तियां हैं, इसमें कोई नियम नहीं, लेकिन ये नाम बोलने के लिए, जपने के लिए नहीं। आप नाम जो उच्चारण करते हैं कहीं भी ले सकते हैं, भगवान के पवित्र नाम है, आप कहीं भी उच्चारण कर सकते हैं, इससे फायदा ही होता है बहुत। लेकिन जब आप माला पे जप करते हैं तो माला पे जप करने के लिए बहुत नियम है फिर, क्योंकि आप जैसे टॉयलेट में भी नहीं ले जा सकते है ना, और बेड पर से उठ के और हाथ गंदा है उसी से जपमाला होता है ना। अब ठंडा का मौसम आ रहा है तो सिरक के अंदर ही चला लेते हैं और उठ के और फिर स्नान करके निकल जाते हैं। अब मैं कई डिवोटी को देख, वो ब्लैंकेट अंदर से डाल के वो अंदर ही जप कर रहे हैं, पूरा अशुद्धि, वो अच्छा से जप नहीं होता है। आप ध्यान देंगे तो एक हो जाता है टालने के लिए कि हाँ मैंने जप किया सुबह सुबह, लेकिन अच्छा नहीं माना जाता है ना। हाथ शुद्धि करके ही जप करना होता है, स्नान करके अगर जप किया जाए तो और अच्छा, कम से कम हाथ पैर धो के जप करना चाहिए, स्नान किया तो और अच्छा। तो हरिनाम महिमा जितना हमारे इस्कॉन में, तो महाराज लोग क्या कहते हैं, सचिनंदन महाराज 4 किताब केवल हरिनाम महिमा के ऊपर लिखे, इतना मोटा मोटा किताब, केवल हरिनाम कैसे जप किया जाए। महानिधि स्वामी महाराज, शिल प्रभुपाद हरिनाम चिंतामणि, कई ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, बहुत सारे किताब हैं केवल हरिनाम जप कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य ही यही, सारे सेवाओं के सार रूप में हरिनाम ही जप में जाता है। जितने भी हम सेवा करते हैं गुरु को खुशी प्रसन्न पाते हैं, क्योंकि अंतिम में जाके हरिनाम ही है, हरिनाम प्रभु ही आपको बचाने के, इसीलिए कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान खुद नाम के रूप में अवतार लेके, और कोई उपाय नहीं। इसको दर्शन भी देंगे तो ये हो सकता है ढोंग कर सकता है, दर्शन भी देंगे तो ये कलयुग के आदमी कहेंगे ड्रामा पार्टी से आगे के कोई,
उतना वो नहीं करे। मतलब देखिए, आप खुद अनुभव करेंगे, जब गुरु महाराज के साथ एक बार शुरू में दर्शन करो तो खूब श्रद्धा होती है। आपको जब 1 महीना साथ में रहने लग जाओ साथ में, तो गुरु महाराज के प्रति जो श्रद्धा बना रहता है वो घट जाता है ना। तो भगवान की भी शुरू शुरू में आपको लगेगा कि हाँ बाप रे बाप, वो भगवान से मिले, भगवान का दर्शन। इसके बाद क्या, इसके बाद आपकी श्रद्धा कितनी है उस पर डिपेंड करता है। और ये श्रद्धा बढ़ाने के लिए भक्त संगति जरूरी है। जब तक भक्त संगति नहीं, तब तक उपाय नहीं, श्रद्धा नहीं बढ़ सकता। और तीसरा नियम है वाणी नियम। वाणी नियम में बताया गया कि स्पष्ट उच्चारण, जो आप बोलते हो वो सुनना चाहिए। अगर पूरा आप जप रहे हो, सुन रहे हो, जप रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन क्या है, मन भागता है, तो फिर भी दृढ़ता पूर्वक, ये दूसरा नियम आता है, दृढ़ता पूर्वक, इसी के अंदर वाणी नियम में दृढ़ता पूर्वक जप किया जाए। और फिर भी मन भाग रहा है, जा रहा है कि भैंसी चराना जाना है, बैल को खिलाना है, या ऑफिस जाना है, या कहीं, ये अगर ऐसा आ रहा है, तो जहां पर भाग रहा है वहीं पर पकड़ के और वहीं से जप शुरू करना है। वहां से पकड़, मतलब लाना नहीं है, आप वहीं पे जप शुरू कर दो। हम अमेरिका में है, अमेरिका से ही जप शुरू कर देना। जहां पर है मन, वहीं पे पकड़ के और वहीं से जप शुरू कर देना। आप शरीर है यहाँ पर, लेकिन मन अलग है, तो जहां पर है वहीं से जप करना है। और चौथा नियम है कि आप भूत में क्या हुआ था और भविष्य में क्या होने वाला है, इसको भी भूल जाना है। वर्तमान के केवल मंत्र ही सुनना है। हम लोग भीष्म पंचक में इसका अच्छा से किए, लेकिन फिर भी इसको 50 बार सुन लीजिए, अप्लाई करना कितना कठिन है ना। कितने लोग पालन कर रहे हैं भीष्म पंचक के, ऐसे जप कर रहे हैं, टेस्ट आ रहा है। हाँ, तो ये कितना दिन तक चलता है फिर बाद में तो ये वाला नियम हमको बहुत अच्छा लगा। एक बता रही थी एक माता जी की, अब तो हार ही मान चुके हैं हम पूरा, लेकिन ये अपने आप पे आपको विश्वास हो गया कि हम हार मान गए। नहीं, भूत में क्या हुआ इसको भूल जाइए, भविष्य में क्या होने वाला है इसको अब भी भूल जाइए। अभी वर्तमान में जो आपके पास है, केवल उसका श्रवण करके श्रद्धा पूर्वक आप जप कीजिए। तो ये वाणी नियम में आता है। ये वाणी नियम अगर अच्छा से हो तो जप बहुत अच्छा से होता है। और अनावश्यक वार्ता न करें जब करते समय। अगर कोई इतना अर्जेंट आ गया कि हाँ उससे कोई नुकसान ही होने वाला है बहुत ज्यादा, तब भी जाके बात करना है, और जितना करना है उतना ही। उस दिन मैं देख रहा था जब माता जी ग्रुप में, तो माता जी बोले कि ठीक है, सब लोग अपने अपने जगह पे जाइए जब करने, आपको जहां जहां इच्छा है वहां वहां जाइए। सब लोग जाके, मतलब कोई 2-4 व्यक्ति थे सिंसियर जो जब कर रहे थे, और 2-4 लोग जाके कुर्सी पर जाके अब जाके फ्री हुआ के और पूरा आराम से बात कर रहे हैं। मतलब इसी को मिसयूज करना कहते हैं। ये सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। ये मैंने पढ़ रहा था माधुर्य कदम्बनी में, उसमें लिखा हुआ है कि कोई कहता है कि मैं पश्चाताप कर लूंगा बाद में जाके, और इसके द्वारा अगर कोई गलती करता है तो वो अपराध और ज्यादा, वो अपराध हटता ही नहीं किसी तरह, और ज्यादा उसको खींचता जाता है कि माफी मांग लेंगे, ऐसा होगा तो माफी मांग ले। जानता है कि ऐसा करना ये गलत है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, और बाद में जाके हम प्रायश्चित कर लेंगे, पर नाम प्रभु में सब शक्ति है, वो तो नष्ट कर ही देंगे। अगर ऐसा कोई करके नाम के बल पे पाप कर रहा है, तो वो अपराध नष्ट नहीं होता। नाम के बल पे पाप करना वो ज्यादा और ज्यादा बढ़ते जाता है। इसीलिए बहुत लोग के 10 साल, 20 साल, 50 साल तक जप करते रहते, लेकिन बाद में उसका पूरा खोखला इस संसार के प्रति ज्यादा आसक्ति रहता है, नाम के प्रति नहीं। लेकिन कंठी बाने दीक्षा लिया हुआ 50 साल हो गए, और वृद्ध अवस्था में भी वो अपने बेटे, अपने घर के ऊपर इतना आसक्त रहते हैं पूरा, क्योंकि वो नाम के प्रति बहुत ज्यादा अपराध किए। नाम प्रभु के लेके, भगवान के दीक्षा लेके, गुरु से दीक्षा लेके, और सब कुछ नियम जानते हुए भी जानबूझ के कर रहा है, तो वो अपराध और ज्यादा गर्हित होता जाता है। मतलब इतना गंभीर होता जाता है कि उसको सुधार पाना फिर बहुत कठिन होता है लास्ट में।
तो कम से कम इतना करना चाहिए कि जो पता है उसमें सावधान रहना चाहिए। और ये जो जप है ये पूजा के बराबर है। भगवान जो यज्ञ के जैसे बताए हैं वैसे आप डीटी वर्शिप जो करते हो, डीटी वर्शिप जो करते हो उसी के समान हरि नाम जप है। अगर पुजारी अगर पूजा कर रहा है और बाहर निकाल के फिर बीच में दीप छोड़ के और बाहर आए हैं और फिर जाके जब क्या कहते दीप पकड़ के फिर किए तो अच्छा नहीं माना जाता ना। तो आप ये सोचो कि मैं भगवान के साक्षात ही पूजा कर रहा हूं जब करते समय। और ये भी बताते हैं कई आचार्य कि आप जब जब करते हो तो सोचो कि अभी मैं जितना देर जब करूंगा पता नहीं इतना ही मेरा लाइफ है क्या, इसके बाद मैं मरने वाला हूं क्या, जीवन ही इतना ही है। अब अभी ये माला मत पकड़ लीजिए, अभी जब के बारे में सुन रहे हैं तो अभी माला पकड़ लिया और अकेले में अपना पूरा गप लड़ा के बैठते हैं। जब सुनना है तो ये भी आपके इम्प्रूवमेंट, जब में इम्प्रूवमेंट लाता है ना, अच्छा आता है। तो इसी ये भी एक आपके जब में ही भाग है, ये पार्ट है। जैसे एक जॉब प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है, डायरेक्ट वो जॉब नहीं कर सकता। इसी तरह जप करने के लिए हरिनाम प्रभु के ऊपर श्रद्धा लाने के लिए भी उनके बारे में श्रवण करना उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। जब कोई सीनियर वैष्णव या कहीं भी हरिनाम के प्रभु की महिमा हो रहा है कि तो आप श्रवण कीजिए, कि जप करना है तो बाहर जाके जप कीजिए। सुनते समय हरिनाम नहीं जप करना चाहिए। अगर थोड़ा बाकी तो जाके आप खत्म करके आइए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट अगर नीड है यहाँ पे तो नीड यहाँ पे पूरा करके जाना चाहिए। और चौथा है मन के नियम। मन के नियम भी बताया गया है कि कान से सुनने का प्रयास करना, जो पहले से हम करते आ रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं अब कान से, लेकिन कान से श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। मन को समझाए कि यही माला जो हम जप कर रहे हैं ये मन का, यही हमको श्रवण करना है। जो आप बोल रहे हैं एक एक नाम, इसी को श्रवण, मन को समझाना पड़ता है। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु है ना, दिल्ली के पांजा विभाग में रहते प्रेसिडेंट है। तो वो प्रभु जी मायापुर में आए थे, तो वो जब के सेशन चल रहा था, इसके बाद उठ के और बाहर आए तो मैं सोचा कि प्रभु जी से जब के बारे में थोड़ा पूछूं कि कितना अच्छा, उनका तो बहुत अच्छा रियलाइजेशन होगा कि कैसे भगवान के नाम लिया जाना चाहिए। तो मैं उनसे पूछा कि प्रभु जी मेरा तो एक माला भी अच्छा से नहीं होता, मेरा मन बहुत भागता है। प्रभु जी बोलिए आपका एक माला जब अच्छा से नहीं होता, मेरे एक मन का अच्छा से नहीं होता। एक नाम जपता हूं, एक भगवान के नाम निकलता है तो उसी में मन भागता है। प्रभु जी बोले कि आप ये मत सोचिए कि पूरा एक माला हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, आप ये सोचो कि एक जो नाम जप रहे हैं, एक नाम निकल रहा है, इसको हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे। फिर चांस दिए, अगर अच्छा हो गया तो फिर भगवान को धन्यवाद दीजिए प्रभु। अच्छा एक माला जब खत्म हो जाता है तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। ये धन्यवाद देते हुए फिर दूसरा नाम, और फिर ये भी माला अच्छा से हो, इस प्रार्थना के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दैन्यता के साथ। तृणादपि सुने, चैतन्य महाप्रभु के सूत्र है। कई हमारे विदेश भक्त हैं विदेश के, तो वो कंठ में ही तृणादपि छपवा लिए, यहाँ पे टैटू करवा लिए तृणादपि की। हमारी जब जब देखूं तब तब याद आए। तो केवल लिखने से नहीं होता, इसको धारण करने बहुत जरूरी है। आपने कितना, माता जी बता रहे थे ना उसने, कि आप कितना चैतन्य चरितामृत पढ़ा, कितना भगवत गीता पढ़ा, कितना आपने भागवतम पढ़ा, कितना भक्तों का संग किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने कितना जीवन में धारण किया, कितना आपने जिया उसको प्रैक्टिकल, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। तो तृणादपि सुनिचिना तरोरपि सहिष्णुना अमान न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। कीर्तन सदा हरि वही कर सकता है, सदा बाहर वही हो सकता है कीर्तन में, जिसके अंदर तृणादपि का भाव है, दैन्यता के भाव। ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी करते थे। कोई मतलब नहीं कौन क्या बात कर रहे हैं, उसके निंदक मर गए थे एक बार, उनकी बहुत निंदा करते थे, ये व्यक्ति तो ऐसे नाम जप करता है, ढोंगी जैसे करता है, कपटी जैसा करता है। तो उनको जब जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जप करते थे या कुछ प्रचार करने जाते थे तो उनकी निंदा करने वाले बहुत खींचते थे पैर, और उनके ही आगे कभी कभी बोल के चले जाते थे गलत गलत बातें, निंदा बहुत करते थे।
लेकिन एक बार क्या हुआ, जो निंदा करने वाला व्यक्ति था उसका मृत्यु हो गया, वो मर गए। तो शिष्य लोग सब लोग आके खुशी होके और महाराज को बोले, महाराज आज तो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, आपके जो निंदा करने वाला था वो तो निपट गया, वो तो चला गया। बहुत आज तो पार्टी करना है, आज तो बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि मेरे गुरु महाराज की निंदा करने वाला मर गया। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज रोने लगे, बोले कि सभे हमें संसार में वाह 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 करने वाला बहुत है, लेकिन हमारी गलती बताने वाला कोई नहीं। वास्तव में प्रिय मित्र तो वो था जो हमारी बार बिना पैसा दिए, बिना सैलरी दिए मेरा हृदय के मार्जन करता था, हमको बताते थे कि क्या क्या गलत हुआ है। तो उन्हीं के कारण हमें त्रिनादपि सुनिचना भाव भी आता था। इसलिए कहते हैं ब्रज में, निंदरे नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे शुभाए। निंदरे नियरे राखिए, जो निंदा करने वाला व्यक्ति है उसको एक केवल नजदीक में न रखिए, नजदीक में रख के उसके लिए आंगन कुटी छवाए, उसके लिए एक कुटिया बनवा दीजिए कि वो नजदीक में रहे, हमें से दूर न जाए। और वो जब जब आपकी निंदा करे, बोले, तो आपको लगे हाँ वास्तव में ये कमी कमजोरी को हमको दूर करना है। अगर आपके अंदर वो कमी कमजोरी नहीं है फिर भी कर रहा है, तो वो आपको बिना पैसा दिए आपका हृदय के मार्जन कर रहा है, बिना साबुन बिना पानी के। तो ऐसा फायदा वो आचार्य लोग ऐसे देखते थे। लेकिन ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना करने में उतना ही कठिन है ना? ये इसके लिए भी आचार्य की कृपा चाहिए। और आप धीरे धीरे, लेकिन प्रयास से सब कुछ, भगवत गीता में भगवान कहते हैं प्रयासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च न गृह्यते। प्रयास और वैराग्य के द्वारा सब कुछ संभव है। असंभव इस संसार में कुछ नहीं। प्रभुपाद जी कहते थे असंभव नाम ये मूर्ख के डिक्शनरी में होता है। ये संभव सब कुछ है, लेकिन कैसे इसको संभव बनाए, ये हमारे श्रील प्रभुपाद आचार्य गण के द्वारा होता है, शास्त्र के द्वारा होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरिनाम के बल में पाप कर, मतलब ऐसा होता है, जैसे कोई व्यक्ति हरिनाम जप रहे हैं और वो दिखावा कर करके बार बार कर रहे हैं कि हाँ इससे हमको कुछ लाभ मिले, हमको प्रशंसा, मतलब उसी नाम जप के प्रशंसा की आकांक्षा कर रहे हैं बार बार। और कभी कभी होते हैं हम मंदिर के लिए, घर के लिए ले जा रहे हैं कुछ सामान, लेकिन मंदिर के लिए, और उसको मतलब ये इस नाम जप से, ये नाम जपो और मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र जप करने से आपको फायदा होगा, उसके द्वारा पैसा कमाना। जैसे भागवत कथा सप्ताह जो करते हैं ना, ये भी नाम जप के ऊपर अपराध है, क्योंकि भगवान के नाम लेके, भगवान के कथाओं को लेके बिजनेस बना दिए, तो ये भी अपराध है। क्योंकि वो भगवान के, तो ऐसा किसी से थोड़ी है। जब सुखदेव गोस्वामी कथा किए थे तो थोड़ी बोले थे कि इतना सा लगेगा पैसा, पहले थोड़ी फिक्स किए थे। हाँ वो अपनी इच्छा से अगर कोई दान करता है तो अलग बात है, लेकिन पहले ही फिक्स करना कि हमें इतना देना है, तो वो एक व्यापार की तरह है। लेकिन प्रभुपाद जी, अब उस दिन कोटेशन में भी आपने सुना कि सस्ता मत बनाइए। अगर कुछ फ्री में करता है तो सब सस्ता ले लेता है, उसको महत्व नहीं देता। तो इसमें क्या होता है, प्रभुपाद जी बताते थे कि इसको रख के और भगवान के सेवा में यूज करना है। जो भी भगवान के सेवा में यूज होता है तो वो फिर नहीं लगता कर्म, है ना। और भगवान के नाम में भी अगर पैसा आता है, जैसे हम लोग भी उठाते, जन्माष्टमी आता है तो सब कुछ, लेकिन किसके लिए, भगवान के लिए इसमें। लेकिन अपने लिए जब करते हैं तो उसमें नाम बल के अपराध होता है। कभी कभी है नाम जब करने से हमारा यह पाप तो कट ही जाएगा ना, तो पाप काटने के लिए नाम जपना, या मैं निंदा भी हो गया तो क्या हो गया, हरिनाम से तो सब कट ही जाएगा। मतलब हरिनाम प्रभु के सहारा लेके निंदा करना,
हरिनाम प्रभु के सहारा लेके चुगली करना, मतलब इससे जो भी है, ते हर चीज में सेंटर में गलत चीज में प्रभु के नाम को लाना, यही नाम अपराध है। गलत चीज में जो नहीं करना चाहिए, समझे? हरे कृष्ण।